संवेग संरक्षण का जो नियम होता है उसमें क्या होता है कि अगर दो वस्तुएं मैंने ली हैं और वो आपस में टकरा रही हैं, आपस में क्रिया कर रही हैं, तो उनका टकराने से पहले का जो संवेग होगा वो उनके टकराने के बाद के संवेग के बराबर ही आएगा। और इस बात को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास दो बॉल्स हैं जो एक ही डायरेक्शन में गति कर रहे हैं। एक बॉल ए है, एक बॉल ऐसे की गति कर रहा है, और एक ये बी है, ये इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में ये भी गति कर रहा है। मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी या इसकी इनिशियल प्रारंभिक वेग कितना है, यू ए, और इसका प्रारंभिक वेग है यू बी। ठीक है, इसका मास है एम ए, इसका द्रव्यमान बॉल ए का, और बॉल बी का द्रव्यमान है एम बी। ठीक है, अब आप अगर ये मान लें कि बॉल ए का जो उसको जो प्रारंभिक वेग दिया गया है वो बॉल बी के प्रारंभिक वेग से ज़्यादा है, तो एक समय आएगा जब बॉल ए बी से जाके टकरा जाएगी। मतलब कुछ ये वाला कंडीशन होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे दोनों में एक एक क्या होगा, टक्कर होगा ऐसे, और दोनों क्योंकि इसी डायरेक्शन में जा रही हैं तो फिर से इसी डायरेक्शन में जाएंगी। ये मेरा है बॉल ए और ये मेरा है बॉल बी। मैंने क्या माना है कि बॉल बी की जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी कि यू बी ज़्यादा है यू ए से, इसीलिए यू ए ज़्यादा है किससे, बी से। यू ए ज़्यादा है, ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी से ज़्यादा है, तभी तो ए बी के पास पहुंच गया और उससे क्या कर गया, कोलाइड कर गया, उससे उसका टक्कर हो गया। अब टक्कर के बाद क्या होगा कि इन दोनों के वेगों में परिवर्तन होगा। पहले ये दोनों एक समान वेग से, यानी कि यू जो ए था वो यू ए वेग से और जो बी था वो यू बी वेग से गति कर रहा था। जैसे ही दोनों में टक्कर हुआ दोनों के वेगों में परिवर्तन हो गया। अब क्या हुआ कि ये जो मेरा यू ए है वो यू ए ना रह के वो क्या हो गया, यू ए ना रह के वी ए हो गया, यानी उसकी अब टक्कर के बाद की जो वेलोसिटी है वो वी ए हो गई। और उसी तरह से टक्कर के बाद जो बी की वेलोसिटी है, ये मेरा ए है ये बी है, और टक्कर के बाद जो बी की वेलोसिटी है वो वी बी हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखते हैं कि टक्कर से पहले कितना मोमेंटम था और टक्कर से बाद उन दोनों का, टक्कर के बाद उन दोनों का मोमेंटम कितना हो गया। तो टक्कर से पहले पी ए यानी कि ए का मोमेंटम मैं देख रहा हूँ, तो टक्कर से पहले ए का मोमेंटम था एम ए इंटू यू ए मास गुणे वेलोसिटी। ठीक है, उसी तरह से टक्कर से पहले बी का मोमेंटम कितना था, एम बी इंटू यू बी। ये पहले जब अभी टक्कर नहीं हुआ था, बिफोर कोलिजन द मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल टू एम ए इंटू यू ए एंड द मोमेंटम ऑफ बी इज इक्वल टू एम बी इंटू यू बी। ठीक है, अब क्या होगा कि मोमेंटम के बाद हम लोग देखते हैं, जब टक्कर के बाद इनकी दोनों के संवेग कितने हो गए, क्योंकि जब टक्कर हुआ तो दोनों ने एक दूसरे पे क्या लगाया, फोर्स लगाया। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो ए है वो एक फोर्स बी पे लगा रहा है, और क्रिया प्रतिक्रिया नियम के चलते बी भी ए पे फोर्स लगा रहा है। तो जो ये ए है वो इस डायरेक्शन में बी पे फोर्स लगा रहा है, तो इधर की तरफ जब जो फोर्स लगेगा वो ए के द्वारा बी पे लगेगा। उसी तरह से एक उसका रिएक्शन फोर्स बी भी लगा रहा होगा जो ए पे लगा रहा हो, तो इधर का फोर्स क्या होगा, बी के द्वारा ए पे होगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा एफ ए
एफ ए बी और उसके अपोजिट डायरेक्शन लग रहा होगा एफ बी ए। तो दोनों ने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के चलते ही उनकी वेलोसिटी बदली और वेलोसिटी बदलने से उनका संवेग बदल गया। तो टक्कर के बाद उनका संवेग कितना होगा? तो टक्कर के बाद मैं लिख लेता हूँ पी डैश ए, ये टक्कर के बाद वाला संवेग है। मास तो बदलेगा नहीं, तो ये तो रहेगा ए का मास ए, टक्कर से पहले भी वही मास रहेगा, टक्कर के बाद भी वही मास रहेगा। अब जो हो जाएगा ये हो जाएगा भी ए, वेलोसिटी भी ए पे पहुंच गई है, और पी डैश बी इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी इंटू वी बी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ओवरऑल जो ये वाला संवेग है पहले केस में, वो ये टोटल है, टोटल संवेग है टक्कर से पहले दोनों ही बॉडी का। और ये जो सेकंड केस में मेरा संवेग आया है, सेकंड वाले केस में ये वाला, ये है टक्कर के बाद कुल संवेग। दोनों के संवेगों को जोड़ देंगे तो टक्कर से पहले के संवेगों को जोड़ेंगे तो टक्कर से पहले के संवेग का टोटल आएगा, और टक्कर के बाद के संवेगों को जोड़ेंगे तो टक्कर के बाद का संवेग आएगा। अभी फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने बताया था कि संवेग परिवर्तन की जो दर होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। यानी कि फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी, ठीक है। और हम इस केस में मान के चलेंगे कि ये जो टी है वो संवेग के परिवर्तन में लगने वाला समय है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी के परिवर्तन में लगने वाला समय मेरा क्या है? टी है। तो पहले केस में यानी कि एफ ए के द्वारा बी पे लगाया गया फोर्स, जब दोनों टकराए ठीक उसी समय एफ के द्वारा एफ ए बी यानी ए के द्वारा बी पे लगाया गया फोर्स कितना होगा? मास इनटू एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर। और वेग में परिवर्तन कितना हो गया फोर्स लगने के बाद? तो वेग बाद का वेग हो गया वी ए, ठीक है। और पहले का वेग कितना था इसका? यू ए, और अपॉन टी। और ये वेग में परिवर्तन मान लेते हैं कि वो टी समय तक एक दूसरे के संपर्क में रही, यानी कि टी समय लगा वेग को यू ए से वी ए होने में। ठीक उसी तरह से बी भी ए पे फोर्स लगाएगा, तो एफ बी ए, एफ बी ए यानी बी के द्वारा ए पे लगाया गया फोर्स, यहाँ पे ये ए होगा एम ए। तो उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा एम बी, बाद की जो उसकी वेलोसिटी है वो हो गई वी बी, और प्रारंभिक वेलोसिटी थी उसकी यू बी। और इसके लिए भी टाइम उतना ही रहेगा क्योंकि दोनों के दोनों सेम टाइम तक एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे, एक दूसरे के संपर्क में रहे, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है कि किसी एक वस्तु द्वारा किसी दूसरे वस्तु पर लगाया गया बल उस दूसरे वस्तु द्वारा पहले वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होता है। यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार एफ ए बी इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ एफ बी ए, ठीक है। अब एफ ए बी और एफ बी ए की वैल्यू इस इक्वेशन में हम लोग रखेंगे, तो एफ ए बी है एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए, वी ए माइनस ये है यू ए, यहाँ पे वी ए है और यहाँ पे यू ए है, और ये अपॉन में है टी, और ये किसके इक्वल आएगा? माइनस ऑफ, ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे एम बी, फिर एक और ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे,
और यहाँ पे होगा वी बी माइनस वी ए, ये वाला, और अपॉन में टी, टी से टी कैंसिल। अब इन दोनों का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एम ए इंटू वी ए, ये माइनस एम ए इंटू यू ए, और इधर इक्वल में क्या आएगा, माइनस साइन के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर आएगा माइनस एम बी वी बी, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एम बी, और यहाँ पे हो जाएगा वी बी, वी यू, हाँ वी यू। तो अब देखिए, इस वाले माइनस वाले टर्म को हम लोग इधर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये इक्वल के इधर, और इस वाले माइनस टर्म को इसके जगह पे रख देंगे। तो जैसे ही हम इस दोनों का साइड चेंज करेंगे, दोनों के साइंस में क्या हो जाएगा, परिवर्तन, दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम ए इंटू वी ए प्लस एम बी इंटू वी बी इज इक्वल टू, इधर कितना आएगा, तो ये होगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, यहाँ पे होगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। और ये देखिए, ये वाला जो पूरा का पूरा टर्म है वो टकराने से पहले दोनों ही बॉल के मोमेंटम का सम है, यानी टकराने से पहले का ये ओवरऑल संवेग है, कुल संवेग, और ये टकराने के बाद का कुल संवेग है। तो इससे यही प्रूफ होता है कि टक्कर से पहले कुल संवेग और टक्कर के बाद कुल संवेग दोनों बराबर होते, यानी कि संवेग में कोई परिवर्तन नहीं रहता। तो एक टक्कर के दौरान या एक फिजिकल प्रोसेस के दौरान जिसमें वेग बदल रहा हो, मास बदल रहे हो, वहाँ संवेग में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, और इसी को हम लोग कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। तो फ्रेंड्स, संवेग संरक्षण का नियम भी हम लोगों ने सीख लिया। अब इसके बाद आगे के लेक्चर्स में हम लोग इसके आगे की बातें सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।